पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं पुपरी प्रमुख साहब के कार्यालय में और प्रमुख साहब मनोज जी हमारे सामने उपस्थित हैं। और मनोज जी को हम यह जानना चाहते हैं कि आप जब से प्रमुख की कुर्सी पर आए हैं तब से लेकर के अभी तक आपने कौन कौन से विभाग या कौन कौन से जगहों को निरीक्षण किया कि कहाँ पर सही है कहाँ पर गलत, क्या आपने किया कार्य, कौन से कार्य को देखे, कौन से काम को किए, इसके बारे में अपनी जानकारी देंगे। सर बताया जाए। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी श्रोता को प्रणाम। देखिए, जब से मेरा कार्यकाल शुरू होता है उस समय उसके तुरंत बाद आचार संहिता, उसके बाद बरसात, उसके बाद हम लोग लगातार लगे हुए हैं निरीक्षण में, व्यवस्था सुधारने में, चाहे वो विद्यालय निरीक्षण का मामला हो, इंदिरा आवास का मामला हो, या फिर विद्यालय में बन रहे भवन रिपेयरिंग, क्या बोलते हैं उसको, लाइन वायरिंग का टोटल सब जगह हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि व्यवस्था सुधरे। और आजकल तो हम अपने आईडी से भी चला रहे हैं, फेसबुक आईडी से, उसको देखते होइएगा। विद्यालय में क्या व्यवस्था है, विद्यालय में 10-20% विद्यालय में काफ़ी भ्रष्टाचार है, जिसको कुछ लोग सुधरा है, कुछ लोग आदत छोड़ने को मजबूर नहीं है। और प्रखंड के जो शिक्षा पदाधिकारी है भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनको सिर्फ पैसा उगाही से फुर्सत नहीं है। अब चलिए राजस्व विभाग के तरफ। राजस्व में अब क्या हम बोले, हमको लगता, हम तो चूंकि पुपरी में हैं, हमको लगता है कि राजस्व का यही स्थिति पूरे जिला में होगा। आप लोग पूरे जिला को देखते हैं, बिहार को देखते हैं, पुपरी में तो सब एक नंबर, भ्रष्टाचार के मामले में एक नंबर में है। यहाँ जो कर्मचारी है बिना पैसा लिए काम करता नहीं है। हम लोग लाख दबाव देते हैं, उसके बाद भी उन लोगों का बर्ताव अच्छा हो नहीं रहा। और उल्टे राजस्व के अधिकारी और कर्मचारी मुकदमा जनप्रतिनिधि पर करने का धमकी देता है। आप देखे होंगे पुपरी से एक सीआई जेल गए हैं हाल फिलहाल, उसी का प्रतिफल है। क्योंकि जनता में जब आक्रोश होगा तो फिर बहुत सारी बात। इससे पहले इंदिरा आवास में लगभग 412 या कुछ का हम लोग लाभ पहुंचा चुके हैं आम जनता के बीच। अभी 1522 आवंटन आया है, जिस पर काम चल रहा है। इसका भी लाभों के खाता में अविलंब आवंटन चला जाएगा। इंदिरा आवास के काम जोरों पर है, प्रखंड में चल रहा है, सभी योजना लगभग सफलतापूर्ण कार्य कर रहा है, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है आम जनता को राजस्व में। राजस्व की वजह से एक गरीब आदमी पैसा भी देता है और जब तक चप्पल खरीदता है, जब तक उसका चप्पल टूट नहीं जाए तब तक यहाँ के लोग काम नहीं करता है। इस प्रकार शोषण करता है। अब यहाँ से 10 किलोमीटर के रेंज में ब्लॉक है, आने में और जाने में 100-50 रुपया परमानेंट लगता है। आप जरा सोच सकते हैं। हम कई बार बैठक में भी समझाने का प्रयास किए जब हम पंचायत समिति थे। अब हम प्रमुख हैं, हमको नहीं लगता है कि किसी भी मेरे पंचायत समिति के बैठक में हमारे सीओ साहब आए होंगे। और अभी जो वस्तु स्थिति है उसमें आम जनता भी समझने को तैयार नहीं। हम लोग परमानेंट पैरवी करते हैं कि भाई इसका काम कर दीजिए। 20,000 रुपया अगर किसी आम लोगों से मांगता है और हम कर्मचारी को बुलाए कह देते हैं कि इनका जो जेन्युइन काम है नियमानुकूल करिए, तो नियमानुकूल काम करने में उसको आता है कि 20,000 प्रमुख साहब को बोल दिए 20,000 के लाइए 10,000 दीजिए, चुपचाप करा लेता है काम। तब हमको पता चलता है इसमें आम जनता को भी ठीक होना होगा, कर्मचारी के साथ साथ आम जनता को भी ठीक होना होगा। क्योंकि आम जनता तो भोला भाला है, उसको लोग समझा दे रहा है। इसलिए राजस्व की तरफ हम आपसे भी करेंगे कि जिला के माननीय डीएम महोदय से, क्योंकि युवा हैं, जुझारू हैं, अच्छे हैं, ईमानदार भी है, हम तो जो भी विद्यालय का निरीक्षण करते हैं डायरेक्ट उनसे बात करके उनके नॉलेज में देने का प्रयास करते हैं। ज़्यादा फ़ोन नहीं करना उचित नहीं है क्योंकि वो भी व्यस्त रहते हैं। अभी रामपुर 85 में आपको निरीक्षण किए हैं, डायरेक्ट मैं उनसे बात किया, उनके व्हाट्सएप पर भेजा। और सबसे गंभीर मामला है आपको
एक देशद्रोह का मामला आया है सामने। पुपरी ब्लॉक के भिट्ठा गांव में बैंक ऑफ इंडिया चल रहा है। झंडोत्तोलन के समय वहां के जनरेटर संचालक झंडोत्तोलन करता है। हमको नहीं लगता है आपको पता होगा। और यह सिलसिला वर्षों से वो कर रहा है। क्योंकि इस बार हम प्रमुख हैं, हमको किसी अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से पता हुई, हमने इसके संबंध में अपने व्हाट्सएप से हमारे जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी पुपरी, उनको मैसेज किया है। और आज सवेर में भी उनसे बात हुई है। उन्होंने इस पर कार्रवाई की बात, जांच कराने की बात कही है। अब देखिए उस पर क्या होता है। इस संबंध में भी आप डीएम महोदय से के संज्ञान में दे, क्योंकि आप जिला में रहते हैं, सब जगह जाते आते हैं, इसको उठाइए। तो देशद्रोह का मामला है। कोई हमारे झंडा के साथ अगर छेड़छाड़ करता है तो अच्छा बात नहीं है। वो करने वाला कौन है? बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर। बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर है। बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर, उस बैंक के एक भी स्टाफ उपस्थित नहीं होते हैं। बैंक बंद होता है और जो वहाँ का जनरेटर संचालक है उसके द्वारा झंडोत्तोलन किया जाता है। यह काफी दुखद बात है। अच्छा। और चूंकि हम लोग तो प्रमुख हैं, हम लोग भी बड़े लोगों से दबे रहते हैं। स्वतंत्र रूप से हम लोग को काम करने नहीं दिया जा रहा है। स्वतंत्र रूप से काम किया नहीं। अब जैसे हम चले गए, हम उनके खिलाफ लिखेंगे तो बहुत सारा पॉलिटिकल लोग जहाँ जिसके संबंध में है टेलीफोन करके परेशान करना, ये तो काम प्रशासनिक लोगों का है कि जो राष्ट्रद्रोह में संलिप्त है उस पर अविलंब कार्रवाई करके उसको बर्खास्त करना चाहिए। और हम मांग करते हैं जिला समाहर्ता महोदय से कि इसकी जांच स्वयं करें। क्योंकि अभी आपसे हमारी बात हो रही है, मैं उनके व्हाट्सएप पर भी तुरंत मैसेज करूंगा और संज्ञान में लेके इसकी जांच करा के अगर वह दोषी हैं, हमको जो उपलब्ध कराया गया है उसके मुताबिक अगर वो दोषी है तो उस पर जांच करा के अविलंब उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसा कोई मामला नहीं उठे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। अच्छा, विद्यालय के लेकर के जो आप कह रहे थे उस पर क्या, जैसे अभी आपने पाया विद्यालय में, आपने विद्यालय का निरीक्षण किया, उस दौरान आपने विद्यालय में क्या पाया? विद्यालय निरीक्षण में आपको शिक्षकों की 15 से 20% विद्यालय में शिक्षकों की लापरवाही है। 70 से 80% विद्यालय मोटा मोटी ठीक है। और हम उसी विद्यालय में जाने का प्रयास करते हैं जहाँ का व्यवस्था गड़बड़ है। जैसे आपको हम गए थे 2-4 दिन पहले रामपुर 85, वहाँ हम 7 तारीख गए, 5, 7 और 6 को शायद गए थे। 5, 6 और 7 3 दिन का हाजिरी वहाँ नहीं बना था, अटेंडेंस नहीं बना था। 7 को जब हम वहाँ थे और बिना छुट्टी दिए, बिना बताया वहाँ के एचएम स्कूल से गायब थे। स्कूल में एक भी बच्चा नहीं था, जबकि अभी मेरे पास उसका अभिलेख का कॉपी नहीं है। हमको लगता है 150 या 250 बच्चा का अटेंडेंस बना हुआ था एमडीएम, लेकिन बच्चा एक भी नहीं था जो मेरे वीडियो में है। उसका वीडियो चला है, बेमिसाल न्यूज वाले आपको हैं, वो मेरे साथ थे, वो न्यूज चलाए हैं, वो हम आपके व्हाट्सएप पर भेजते हैं, उसको देख लीजिए। इतना बड़ा लापरवाही है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? हम तो प्रशासनिक पदाधिकारी है नहीं कि उस पर सस्पेंड कर देंगे, उसको हम तो लिखेंगे। हम तो लिखते हैं, कार्रवाई करना हमारे वरीय लोगों का काम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा जो अधिकार क्षेत्र है उसमें हम प्रयास करते हैं कि व्यवस्था सुधरे, प्रखंड में हर एक चीज सुचारू रूप से काम करे। अच्छा, आवास के, इंदिरा आवास के लेकर के हम जानना चाहेंगे कि इंदिरा आवास पे जैसे कितने पैसे लिया जा रहा है? मेरे संज्ञान में नहीं है कि कहाँ किससे पैसा लिया जा रहा है। अगर पैसा किसी से लिया जा रहा है तो मैं पूर्व में भी कहा है, अपने व्यक्तिगत बैठक में भी कहा है कि जो भी व्यक्ति पैसा देते हैं या जिनसे लोग मांगता है उसका वीडियो क्लिप हमको देंगे तो 1100 रुपया हम उनको मिठाई खाने के लिए इनाम के तौर पर देंगे। भाई पूर्व में भी हम कह चुके हैं, हमसे आज आप पूछ रहे हैं। मैं व्यक्तिगत जब मीटिंग करता हूँ उसमें भी अपने साथियों के साथ चर्चा करता हूँ। अच्छा, अगर कोई देते हैं तो उनकी भी गलती है, कोई लेते हैं तो उनकी भी गलती है। लेना और देना दोनों वर्जित है। और अभी जैसे आपका जैसे यही प्रखंड का जैसे कार्यकाल चल रहा है, क्या प्रखंड में आपके कर्मचारी लोग टाइम से आते हैं? निश्चित रूप से हमारे प्रखंड कार्यालय में चूंकि पूर्ण रूप से नियंत्रण में है, यहाँ एक भी कर्मचारी, अब विशेष किसी को कोई आ रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई किसी को कोई गाड़ी खराब हो, उसका कोई मतलब नहीं है।
एकदम टाइम पर पहुंच जाना और टाइम पर जाना। आप शाम में अभी आए हैं, शाम में देख लेंगे, जब समय होगा उससे 1 घंटा ज़्यादा लोग काम करेंगे तब जाएंगे। काम का इतना व्यवस्था है। यह स्थिति अंचल का खराब है। अंचल में 10 बजे तक लोग काम करता है और पूरे दिन दलाली करता है। अंचल के जो भी स्टाफ है वो पूरे दिन दलाली करेगा और 10 बजे तक अंदर काम करेगा दलाल को बुला के। आप मीडिया साथी है, आपकी भी जवाबदेही है जी जी, उसका उजागर करना। उसके पीछे लगिए, उसको उजागर करिए कि कौन आदमी दलाली करता है और कौन आदमी हेराफेरी में लगा हुआ है। सिर्फ मेरे ही जवाबदेही नहीं है, नहीं अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता। बिल्कुल सही बात। अगर मेरे जैसा 2-4-5 को साथी हो मदद करने वाला तो भ्रष्टाचार पर बहुत लगाम लग सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम एक बात और आपसे जानना चाहेंगे। ये जो आप जो कह रहे थे जैसे ही स्कूल का जैसे ही बाउंड्री वाल ये जो विकास जो हुआ है इसमें भी कुछ, अरे इसमें बाउंड्री वाल तो उससे ज्यादा आपको लाइन का जो काम हो रहा है वाइडिंग, हाँ हाँ, इसका हो रहा है। इसका जेई है निशांत बाबू। अच्छा, इनको मैं कई बार टेलीफोन करके भी बताया, बात करके भी बताया, इन पर कोई असर नहीं पड़ता है। और इन्होंने मौखिक रूप से हमको कहा कि देखिए सर, वो हमको 20% देता है, कोई हमको 10% देता है। अब आप किसको कहिएगा? निशांत जी के द्वारा मुझे बताया गया कि आप किसको कहिएगा, हम कमीशन लेते हैं और हम कमीशन जिला तक देते हैं। अब हमको बताइए, जब मौखिक रूप से मेरे सामने बैठ के वो कह दिए, मेरा आत्मबल कहाँ टूटेगा? हम आपसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ उसमें काफी भ्रष्टाचार है। हम चाहेंगे कि वायरिंग का जांच अच्छे सिरे से हो, जहां जहां कराया है विद्यालय में। अब हम लोग तो लिखते रहते हैं, हम लोग तो निरीक्षण करते हैं तो उसको लिखते रहते हैं। हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है उसको दंडित करने का। दंडित करने वाला अपराध क्षेत्र जिनका है वो भी जैसे अपना दंडित करे, जांच करके दंडित करे। हाँ, जांच करके दंडित करे। हमारा जो काम है हम करते हैं और हमारे जिला के डीएम बहुत ही जुझारू हैं, उन पर हमको पूर्ण भरोसा भी रहता है और हमको उम्मीद है कि जो भी हम उनके यहाँ भेजते हैं वो कार्रवाई करते हैं। जुझारू भी है और जैसे जो भी कार्रवाई करते हैं ठोस कार्रवाई, हाँ ठोस कार्रवाई करते हैं, उन पर हमको पूर्ण भरोसा है। चलिए धन्यवाद। जहाँ अच्छा मतलब ज्यादा लगा मेजर मामला, तो मैं सब मामले में तो नहीं, क्योंकि उनको ही परेशान नहीं करना। जो मेजर मामला लगता है मैं डायरेक्ट उनको फोन करता हूँ और सर को जानकारी देता हूँ और उस पर कार्रवाई होती है ना? निश्चित। चलिए धन्यवाद। उस पर कार्रवाई होती है। ठीक है, इन्हीं सब लोग साथ आप लोग के बीच नमस्कार। आप लोग बहुत अच्छा जैसे प्रमुख साहब ने जैसे अपना चयन किए हैं और साथ में इनके साथ में कुछ कार्यालय में लोग भी बैठे हुए हैं। अभी देखिए, एक यहाँ बैठा हुआ है लेबर है। अच्छा, ये मनरेगा में काम करने आया है, पंचायत समिति का योजना किया है। अच्छा, इसे पूछिए, पीआरएस इससे भुगतान करने से पहले कमीशन ले लेता है। इधर आइए सामने, बोलो तुमको जो बोलना है। अरे इधर आइए ना, सामने आइए ना। क्या भुगतान करने से पहले पीआरएस आपको पैसा ले लिया है? कितना पैसा लिया है? जितना लिया है बोलो तुमसे, हमरा को करता है, तुम जो हमको बता रहा था। कितना पैसा लिया है आपसे पीआरएस? क्या % लिया है बोलो, सही बात करो। 40%। हाँ, 40%। 40%। अच्छा, 40% जितना का योजना था उसका 40% आपसे ले लिया पेमेंट होने से पहले। उसका क्या नाम है पीआरएस का? राजीव कुमार। तो वो जो है आपका ये मनरेगा का बात है ना? जी, मनरेगा का जाने के, ठीक है। और जानते हैं ये हमको करने आया है, मेरा योजना है। अच्छा, और मेरे योजना में राजीव कुमार के द्वारा, क्योंकि हम प्रमुख भी है, हाँ, और उसके द्वारा डबलिंग कराया जाता है। अच्छा, बिना मेरे लिखे पैड पर योजना करा के डबलिंग किया जाता है। अब इससे ज्यादा खराब बात क्या होगा? हाँ, हम नहीं चाहते हैं बहुत मुद्दा को उड़ेदना। हाँ। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। चलिए धन्यवाद। आप और भी कोई आदमी कुछ कहना है? कोई शिकायत नहीं ना है? चलिए नमस्कार। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।